क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाआवाज़ बुलंद पढ़िए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबीय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। इश्क सरकार में जो जान से गुजर जाते हैं, इश्क सरकार में जो जान से गुजर जाते हैं, कसम अल्लाह की वो लोग संवर जाते हैं, कसम अल्लाह की वो लोग संवर जाते हैं। और ये ना सोचो कि वो आएंगे तो ठहरेंगे कहाँ, ये ना सोचो कि वो आएंगे तो ठहरेंगे कहाँ, वो तो खुशबू की तरह हर दिल में समा जाते हैं, वो तो खुशबू की तरह हर दिल में समा जाते हैं, कसम अल्लाह की वो लोग संवर जाते हैं। और घर सजा कर हज़रते अंसारी ने कहा, घर सजा कर हज़रते अंसारी ने कहा कि देख लेते हैं कि सरकार किधर आते हैं, देख लेते हैं कि सरकार किधर आते हैं। इश्क सरकार में जो लोग, इश्क सरकार में जो लोग संवर जाते हैं। हम्द व सना के बाद नबी अकरम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आपकी बारगाह अक़दस मआब में दुरूद व सलाम व हदिया नात का नजराना पेश करने के बाद निहायत ही वाजिबुल क़द्र वाजिबुत ताज़ीम सामीन मुहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़हा शुक्र है कि उसकी दी हुई तौफ़ीक से आज हम मस्जिद पाक में तशरीफ़ फरमा हैं। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सब का यहाँ पर चलकर आना, बैठना, सुनना सुनाना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और हम सबको कदम कदम पर नेकियां अता फरमाए। इस नेक दिन को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इल्म वालों का मर्तबा बताया। वो लोग जो इल्म रखते हैं दीन का और वो लोग जो दीन का इल्म नहीं रखते, इसमें फ़र्क क्या है वो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में एक आयत मुबारका को नाज़िल फरमा कर हम लोगों को बता दिया कि कुल हल यस्तविल्लज़ीना याअलमूना वल्लज़ीना ला याअलमून, कि ए महबूब फरमा दीजिए कि जो इल्म वाले हैं और जो इल्म वाले नहीं हैं वो कभी भी बराबर नहीं हो सकते, वो कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो आज हम जिस हस्ती का ज़िक्र सुनने जा रहे हैं वो हस्ती कोई आम हस्ती नहीं है। ऐसी हस्ती है कि जिन्होंने 1000 किताबें अपने हाथ से लिखी हैं। कितनी? 1000 किताबें उन्होंने अपने हाथ से लिखी हैं और 100 उलूम से भी ज़्यादा इल्म पर आपको बरतरी हासिल है। यानी 100 से भी ज़्यादा इल्म पर वो महारत रखते हैं। जिन्होंने 4 साल की उम्र में कुरान पाक नाज़रा मुकम्मल किया और 6 साल की उम्र में पहली तकरीर उन्होंने की उन बंदों के अंदर, ऐसे मजमे के अंदर कि जिस मजमे के अंदर कोई हम जैसे आम इंसान नहीं बैठे थे। ऐसा मजमा जिस मजमे के अंदर फुक़हा, मुहद्दिसीन, उलमा तशरीफ़ फरमाते, उनके दरमियान 6 साल की उम्र में उन्होंने बयान फरमाया। ऐसी कोई जानी पहचानी शख्सियत हैं वो, जिनका ज़िक्र हर जुम्मे में किया जाता है, हर जुम्मातुल मुबारक में। या तो शुरू में खुतबा करते हैं या फिर जब जुमा की नमाज पढ़ लेते हैं, जो दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है उन्हीं का पढ़ा जाता है, उन्हीं का लिखा हुआ दुरूद व सलाम आज भी पूरी दुनिया में जुमातुल मुबारक को पढ़ा जाता है। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। ये लिखने वाले कोई आम शख्सियत नहीं है। जो 1000 जिन्होंने किताबें लिखी, 100 से ज़्यादा उलूम पर जिनको महारत है, जिनका इल्मी मकाम इतना है कि 6 साल की उम्र में मुहद्दिसीन, फुक़हा, सुलहा के दरमियान उन्होंने बयान फरमाया। उनका नाम आला हज़रत शेख अमीरुल मुमिनीन हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह है। कोई आम शख्सियत नहीं है। ये हैं हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी, जिन्होंने सुन्नियत की पहचान कराई, जिन्होंने बताया कि सुन्नी होता कौन है, जिन्होंने बताया कि अहले सुन्नत वाले किस को मानते हैं और उन्होंने हमें पहचान कराई सुन्नियत की। हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये रब की अता है। क्या है? ये अल्लाह तबारक व तआला की अता है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इतना ज़हन दिया और ऐसा इल्म अता फरमाया कि बड़े बड़े इल्म वाले भी आपके हाथ पर बैठ कर जाते जब आपकी इल्म का मकाम देखते। तो हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आप हिंद के रहने वाले हैं। जब आपने
ये बात सुनी ना कि कुछ लोग हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बरबाकात के बारे में अजीब बातें करते हैं, गुस्ताखियाँ करते हैं। जनाबे वाला कोई कहता है कि हुजूर को इल्म गायब नहीं है, तो कोई कहता है कि जनाब हुजूर हम जैसे हैं, इनको बड़े भाई के जैसा समझो, तो कोई कहता है कि ये नूर नहीं ये बशर हैं। जब ये बातें आपकी ज़िंदगी में की गई, लोगों ने की, तो आपसे बर्दाश्त ना हुआ। आपने उनके बारे में एक किताब लिखी जो कुछ दिनों के बाद आप हज के लिए मक्का में चले गए। जब मक्का में गए, उन लोगों को पता चला कि अहमद रज़ा जिन्होंने हमारे खिलाफ एक किताब लिखी है वो मक्का में आ चुके हैं। तो उस वक्त जो हुकूमत थी वो तुर्कियों की थी। किन की थी? तुर्कों की हुकूमत थी उस वक्त, अभी सऊदियों की हुकूमत नहीं आई थी। तो उन्होंने हुक्मरान जो बादशाह था उस वक्त, उसको शिकायत की कि हमने सुना है मक्का में एक अहमद रज़ा खां का नाम का एक मौलवी आया है जो कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ अजीब बातें करता है। करते तो खुद थे, लेकिन उनको ये जहन में शक था कि अब अहमद रज़ा इधर आ रहा है, जो हमारी बात बनी हुई है वो बात बिगड़ ना जाए, हम उसके आने से पहले ही हम बादशाह को बता दें ताकि इसका इलाज हो जाए। जब उन्होंने उस बादशाह को कहा कि अहमद रज़ा नाम का एक मौलवी आया है जो हुजूर के बारे में ऐसी ऐसी बातें करता है, तो बादशाह ने कहा ये बात है, चलो हम भी उसका इल्म का मकाम देख लेते हैं। अगर इतना ज़्यादा इल्म रखता है कि हुजूर के इल्म के बारे में बात करे, मैं भी कुछ उससे सवालात करता हूँ। उसने अपने मुशीर, अपने ग़ुलाम बुलाए कि कलम दवात लेकर आओ और एक ख़त तैयार करो, उसके अंदर मेरे कुछ सवालात लिखो। उसने सवालात लिखे और उस वक्त हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत बहुत नासाज थी। आपने अगले दिन मदीना शरीफ में जाना था, तबीयत भी ठीक नहीं है, ऊपर से बादशाह का ख़त आ गया। जब बादशाह का ख़त आया, अगर जवाब ना देते तो कहते भाग गए हैं, डर के मारे भाग गए हैं, और तबीयत भी नासाज है, जवाब देना भी ज़रूरी है क्योंकि ख़त लिखने वाला कौन है? बादशाह है। जब आपके पास ख़त पहुंचा, अब तबीयत नासाज है, आपके खलीफा हज़रत ज़ियाउद्दीन मदनी आप फरमाते हैं आला हज़रत ने जब उस बादशाह का ख़त देखा और ख़त का जब जवाब लिखने के लिए सोचा कि अब सवाल भी मुश्किल है, इसका जवाब भी देना है। अब देखिए आला हज़रत का इल्म मकाम क्या है। हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपने वो ख़त लिया और मक्का के साथ टेक लगा ली और वहीं पर अपने खलीफा को कहा कि एक कापी ले आओ, दवात कलम ले आओ, इसका जवाब लिखना है। आला हज़रत अजीमुल बरकत ने 7.5 घंटे के अंदर काबे के साथ टेक लगाकर एक बहुत बड़ी किताब जिसका नाम है अद-दौलतुल मक्किया, 7.5 घंटे के अंदर काबे के साथ टेक लगाकर एक सवाल का जवाब देने के लिए पूरी एक किताब 7.5 घंटे में लिख कर दे दी। कितनी देर में? 7.5 घंटे के अंदर बैठकर आला हज़रत ने किताब लिखी अद-दौलतुल मक्किया। और वो लिखकर जब बादशाह को दी ना, जब उसने आपके इल्मी मकाम देखा, आपकी महारत देखी, आपको पता है जब कोई किताब लिखी जाती है ना, उसके लिए और किताबों की ज़रूरत पड़ती है, और मसाइल देखे जाते हैं, एराब देखे जाते हैं। जनाबे वाला बाकियों किताबों के अंदर से भी कुछ ना कुछ हासिल किया जाता है, उसके बाद एक पूरी किताब लिखी जाती है। अरे आला हज़रत की शान पर कुर्बान जाएं जिन्होंने 7.5 घंटे के अंदर किताब लिखी और बगैर किसी किताब की मदद से लिखी, बगैर किसी किताब के मदद के लिखी। आपने किसी किताब के अंदर नहीं देखा कि कहाँ से सवाल उठाऊं, बल्कि अकेले बैठकर 7.5 घंटे के अंदर पूरी किताब लिखकर जब दी। जब बादशाह ने आपका ये इल्मी मकाम देखा तो उस वक्त के अरब के जो बड़े बड़े उलमा थे, फुक़हा थे, मुहद्दिसीन थे, जब उन्होंने आला हज़रत की ये बात सुनी कि आपने इतनी देर के अंदर किताब लिखी, तो वो भी आगे कि आप आकर अर्ज़ करने लगे, ऐ अहमद रज़ा हमें भी अपनी हाथ पैर बैत करवा लो और हमें अपना खलीफा बना लो, हमें अपना मुरीद कर लो, हम आपके साए में रहना चाहते हैं। इतना मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को दिया।
तो जब हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को ये पता चला कि अब लोग हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये बातें करते हैं कि हुजूर हम जैसे हैं, हुजूर को बड़े भाई की तरह समझना चाहिए, तो फिर आला हज़रत ने कमाल कर दिया। फरमाया सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अरे दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी, मोजज़े अंबिया को खुदा ने दिए, मोजज़े अंबिया को खुदा ने दिए, अरे मोजज़ा बनकर आया हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। फरमाया गमज़दों को रज़ा मुजतदीजे के हैं, गमज़दों को रज़ा मुजतदीजे के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी। फरमाया तुम कहते हो हुजूर हम जैसे हैं, हुजूर के जैसा तो कोई है ही नहीं, हमारे आका तो सब रसूलों से आला है। कई रसूलों को नबियों को तो अल्लाह पाक ने कुछ मौजज़े अता फरमाए, लेकिन हमारे महबूब को अल्लाह पाक ने सरापा मौजज़ा बनाकर भेजा है, सरापा मौजज़ा बनाकर भेजा है, जो कि दुखियों के भी सहारे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जब भी कोई गुस्ताख उठता, हुजूर के बारे में बात करता, तो आका आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह अपनी कलम उठाते और मुँह तोड़ जवाब देते। कुछ लोग कहते हैं आओ जी जो अल्लाह के नबी हैं इस दुनिया से चले गए हैं, मर गए हैं, मिट्टी में चले गए हैं, अरे सुनिए आला हज़रत ने क्या फरमाया। उन लोगों को मुँह तोड़ जवाब दिया, और जब रोज़े रसूल पर पहुँचे तो क्या कहते हैं, आका मैंने सुना है लोग आपके बारे में गुस्ताखियाँ करते हैं कि अल्लाह के रसूल इस दुनिया से चले गए हैं। नहीं नहीं, मैं तो कहता हूँ चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दो चमकाने वाले। और 2 बार कसम उठाई आला हज़रत ने, फरमाया तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। फरमाया ये गुस्ताख हमारे आका के बारे में बातें करें, ये कैसे हो सकता है। मैं तो ये कहता हूँ आका जितने भी चमक पाने वाला है, चांद सितारे सूरज इंसान जितने भी इस दुनिया में रोशनी आई है, ये चमक आई है हुजूर, ये आपके वसीले से आई है, ये चमक आपके वसीले से आई है। ऐसे लोग कहते हैं जनाब नबी यहाँ से चले गए हैं, अरे कुर्बान जाए आका आला हज़रत की शान पर, उन्होंने जगह जगह पर हमारी इस्लाह फरमाई। जब भी कोई हुजूर के बारे में उठता आप अशआर की सूरत में उसको जवाब देते, अशआर की सूरत में जवाब देते। कोई कहते हैं जी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो भी अल्लाह के नबी हैं मरने के बाद मदद नहीं फरमाते, वो इस तरह वो मदद फरमाते नहीं हैं। आप क्या फरमाते हैं, फरमाते नेमतें बांटता जिस संत वो ज़ीशान गया है, नेमतें बांटता जिस संत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। आप फरमाते हैं उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। फरमाते हैं हमें किसी की सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने हुजूर को जाना है और उन्हीं को माना है, और खुदा का शुक्र है कि मैं दुनिया से मुसलमान होकर गया, दुनिया से मुसलमान होकर गया हूँ। हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपका इल्मी मकाम बहुत ही बड़ा था। मैं तो कहता हूँ लोग कहते हैं हुजूर का इल्म गैब नहीं था, कि हुजूर को दीवार के अंदर का भी इल्म नहीं था, लेकिन देखिए आला हज़रत को अल्लाह पाक ने कितना इल्म दिया, आपके इल्म का मकाम कितना है। आपके मुरीद हैं हज़रत ख्वाजा नईमुद्दीन मुराद आबादी रहमतुल्लाह अलैह, ये आपके मुरीद हैं। आपके मुरीद का एक दोस्त थे सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये कोई आम हस्ती नहीं है, सैयदजादे हैं और वक्त के उलमा हैं, मुहद्दिस हैं, खुद भी आलम औलाद भी आलिम है, सैयदजादे हैं। जब ये ख्वाजा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाते ना तो आप अपने पीर व मुर्शिद इमाम अहमद रज़ा का जिक्र करते। तो ये सैयदजादे थे, इन्होंने कहा कि ए नईमुद्दीन सैयदजादा होकर तुम औरों की बात करते रहते हो, तुम तो खुद आलिम दीन हो और सैयदजादे हो, क्या तुम मौलवियों की बातें करते रहते हो।
तो नईमुद्दीन मुरादाबादी ने कहा कि यार तो एक मर्तबा मेरे साथ मेरे शेख के पास चल तो सही। अब क्योंकि सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आला हजरत से उम्र में बड़े थे, उम्र में बड़े थे, और आलिम भी थे, मुहद्दिस भी थे, सैयदजादे भी थे। आपने कहा मुझे क्या ज़रूरत किसी के पास जाने की, मैं क्यों किसी पीर के पास, किसी मौलवी के पास जाऊं। तो आपने फरमाया अजय तू मेरा महबूब ने डिठा जिन वेख के चंद शर्म आवे। फरमाया एक मर्तबा तू मेरे साथ आ तो सही। आप वापस चले गए, नहीं आए। कुछ दिनों के बाद फिर जब आए ना, नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना बैग तैयार किया, तैयार होकर बैठे, पूछा कहाँ की तैयारी है। आपने फरमाया आज मैं अपने मुर्शिद करीम के पास जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ आज मेरे साथ चल। तो अब सैयद दीदार अली शाह साहब फरमाते हैं यार मैंने सुना है वो ज़ात के पठान हैं और तबीयत के सख्त हैं, ज़ात के पठान हैं और तबीयत के सख्त हैं, तो आप कहते हो मैं उनके पास चलूँ, मैं किस तरह जाऊँ। आपने फरमाया चले सही आज मेरे साथ। आप तैयार हो गए, कहते हैं ठीक है। अब देखें ये बात किस किस के दरमियान हुई, ख्वाजा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के दरमियान ये बात हुई और सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। सिर्फ ये दो हस्तियाँ थी जिनके दरमियान ये बात हुई कि आप पठान हैं, तबीयत के सख्त हैं। अब देखिए सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं तैयार हो गया, चले गए हम। जब वहाँ पहुँचे रज़ा मस्जिद में, वहाँ नमाज का वक्त था, ख्वाजा नईमुद्दीन मुरादाबादी का वज़ू था, आप नमाज में शामिल हो गए। मैंने वज़ू करना था, वज़ू के लिए कुएं से पानी निकाला जाता था। जब मैं वज़ू करने के लिए वहाँ पहुँचा, मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा है जिसने पानी का डोल उठाया हुआ है। मैंने उसकी इजाज़त के बगैर वो डोल उठाकर वज़ू करने ही लगा। उस बच्चे ने कहा बाबा जी इजाज़त तो ले लो। क्या कहा? बाबा जी इजाज़त तो ले लो। अब वो आलिम सैयद दीदार अली शाह साहब कहते हैं उस बच्चे ने कहा बाबा जी इजाज़त तो ले लो, आपको शरई मसले का पता नहीं है कि नाबालिग बच्चा अपनी मर्जी के बावजूद भी किसी को कोई चीज़ नहीं दे सकता, किसी को कोई चीज़ नहीं दे सकता। सैयद दीदार अली शाह साहब फरमाते हैं मेरे दिमाग की घंटी बजी और सैयद दीदार अली शाह तू तो कहाँ अहमद रज़ा के मुदरसे के जो नाबालिग बच्चे हैं उनका इल्म भी तुमसे ज़्यादा है। अरे उनका इल्म भी तुमसे ज़्यादा है। एक नाबालिग बच्चा शरई मसला बता रहा है। फरमाते मैंने उस बच्चे से इजाज़त ली, तो मुझे इजाज़त दे दे, मैंने वज़ू करना है, नमाज के लिए जाना है। इजाज़त दे दी, मैंने वज़ू किया। वज़ू करके मस्जिद में जब आया नमाज हो चुकी थी। अब नईमुद्दीन मुरादाबादी अपनी बकिया नमाज पढ़ रहे हैं, आला हज़रत बाहर आ रहे हैं, सैयद दीदार अली साहब अंदर की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में ही मुलाकात हो गई, रास्ते में ही मुलाकात हो गई। जैसे ही मुलाकात हुई आला हज़रत अज़ीमुल बरकत कुर्बान जाएं आपके इल्म के मकाम पर, आप फरमाते हैं मुझे सैयद की खुशबू आती है। सैयद मेरे पास से गुजर जाए मुझे पता लग जाता है ये सैयद जा रहा है। आप खुशबू से पहचान लिया करते थे कि ये सैयद है। अगर लोग ज़्यादा होते ना पूछ लेते थे मुझे बताओ तुम में से सैयद कौन है। बता दूं ये भी वाकया, इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी उस वक्त अपने पीरों को, उलमा को लोग पालकी जो होती है ना उसमें उठा कर ले जाया करते थे महाफिल पर, दावत पर। तो एक दावत पर जाना था, इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि चलें भाई पालकी तैयार की गई, आप अंदर बैठ के कुछ सफ़र तय किया। आपने फरमाया पालकी नीचे रखो, रुक गए। अब जितने भी गुलाम थे आगे आगे जो मुरीदैन थे, पूछा क्या हुआ है। आपने फरमाया सच सच बताओ तुम में से सैयद कौन है, तुम में से सैयद कौन है। सारे परेशान। फरमाया आला हज़रत ए इमाम अहमद रज़ा खां क्या हो गया है। फरमाया सच सच बताओ तुम में से सैयद क्यों है, क्योंकि मुझे एक सैयदजादे की खुशबू आ रही है, मुझे सैयदजादे की खुशबू आ रही है। इतने में एक गुलाम था जिसने पालकी एक तरफ से उठाई हुई थी, वो सामने आया और कहने लगा अहमद रज़ा खां मैं आले रसूल, मैं सैयदजादा हूँ। आपने फरमाया ये तुमने क्या किया है। मैं अहमद रज़ा खां आज रसूल की आल पर चढ़ा हुआ हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे मुआफ़ नहीं करूँगा। अब मुआफ़ी इस तरह मिलेगी, अब तू पालकी में बैठ, अहमद रज़ा तुझे कंधे पे उठा कर चलेगा।
ताकि क़यामत के दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जब सामना हो, हुजूर ये ना कि अहमद रज़ा दुनिया में रहकर तो मेरी आल के कंधों पर सफ़र करता रहा है, मैं हुजूर को क्या मुंह दिखाऊंगा। अब एक ही सूरत है, माफ़ी इस तरह मिल सकती है, मैंने अपने अल्लाह को और उसके रसूल को भी राज़ी करना है। अब तू पालकी में बैठ, अहमद रज़ा तुझे अपने कंधों पर उठाकर यहाँ से चला जाएगा। ये आपका मकाम था। तो आपने जैसे ही सैयद दीदार अली शाह साहब से मुसाफा किया ना, आपको पता चल गया ये सैयदजादे हैं, ये कोई आम नहीं, ये सैयदजादे हैं। आप गले मिले, अदब किया, एहतराम किया, हाल पूछा। अब वो बात जो सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आते वक्त कही थी, ज़ात के पठान तबीयत के सख्त हैं, आपने पूछा अहमद रज़ा आपकी तबीयत कैसी है, हाल पूछा ना कि आपकी तबीयत कैसी है। अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने और कुछ नहीं कहा कि मैं ज़ात का पठान हूँ, तबीयत थोड़ी सख्त है, ज़ात का पठान हूँ, तबीयत थोड़ी सख्त है। फरमाते मैं हैरान हो गया कि आपका इल्मी मकाम इतना है। बात हम दोनों के दरमियान हुई, जान ये गए, अरे लोगों उनको भी पैगाम देना चाहिए जो कहते हैं हुजूर को इल्म नहीं होता। अरे ये तो हुजूर के गुलामों का ये मकाम है, हुजूर का आलम क्या होगा है, फिर हुजूर का आलम क्या होगा। आप फरमाते हैं मैं आला हज़रत के पास बैठा, हमारी मेहमान नवाजी हुई, पहले आने का दिल नहीं करने था। जब ख्वाजा नईमुद्दीन मुरादाबादी ने कहा ना सैयद दीदार अली शाह साहब चले, अब फरमाते हैं अब तुम चले जाओ, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा कि मैं अहमद रज़ा को छोड़ कर जाऊँ, मेरा तो अब दिल ही नहीं कर रहा कि मैं अहमद रज़ा को छोड़ कर जाऊँ। यानी इतना इल्म अल्लाह पाक ने आपको दिया, और आप अल्लाह के वली थे, क्योंकि जो वली होते हैं वो जवासीसु लिल कुलूब होते हैं, यानी दिलों के जासूस होते हैं, दिलों की बातों को जान लेते हैं। वो अल्लाह के जो वली होते हैं वो जवासीसु लिल कुलूब यानी दिलों के जासूस, दिलों की बातों को जानने वाले होते हैं। आप सिर्फ आलिम नहीं थे, आलिम भी थे, अल्लाह के वली भी थे, और सच्चे आशिक रसूल भी थे, सच्चे और सच्चे आशिक रसूल थे। ऐसा इश्क हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जब हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह खिदमत में हाजिर हुए, अब आप हुजूर अलैहिस्सलाम के दीदार के लिए तड़प रहे हैं, दीदार के लिए तड़प रहे हैं। और आपने वहाँ पर कलाम लिखा, वहाँ पर एक कलाम लिखा, और कलाम का जो आखिरी शेर है ना वो ये था कि अब इतनी देर हो गई है, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में निदा करते हुए हुजूर ने दीदार नहीं करवाया, और मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं। तो आप लिखते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं जी ये यहाँ शहदा कहना चाहिए, यहाँ कित्ते कहना चाहिए। अब थोड़ी सी गौर कीजिएगा, मुल्क किस लफ्ज़ पर पड़ा है, क्यों जी मुल्क किस लफ्ज़ पर पड़ा। पूरी नात लिख दी अहमद रज़ा ने, हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार नहीं हुआ। जब आखिर में आपने ये शेर लिखा ना, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम रोज़े अनवर से उठकर आका हज़रत के सामने आ गए, आप सामने आ गए, और अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ारी आंखों से हुजूर का फिर दीदार किया, ज़ारी आंखों से फिर हुजूर का दीदार किया। यानी इतनी मोहब्बत थी हुजूर अलैहिस्सलाम से कि जब आपने ये शेर लिखा तो हुजूर अलैहिस्सलाम भी हुजूर अलैहिस्सलाम अहमद रज़ा के सामने आ गए और अपना दीदार अता फरमाया। इतना इश्क था सैयदी आला हज़रत को। तो हमें आला हज़रत ने पहचान करवाई लोगों की कि कौन गलत है कौन सही है। जहाँ जहाँ पर भी कोई गुस्ताख उठा, हुजूर के बारे में बात की, हुजूर के बारे में बात की, हुजूर के इल्म के बारे में बात की, तो सैयदी आका आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने अशआर की सूरत में, फतावे की सूरत में भी उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते रहे कि ऐ लोगों, तुम हुजूर की बातें करते हो, तुम हमारा ही मुकाबला करो, हम ही तुम्हें काफ़ी हैं। ये अहमद रज़ा हुजूर के दर का ग़ुलाम ही तुम्हें काफ़ी है। हुजूर की बात तो फिर और है ना, हुजूर की बात तो फिर और है। पहले मेरा मुकाबला करो, जब मुझसे जीत जाओगे फिर मैं कहूँगा तुम कोई चीज़ हो। कोई भी हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुकाबले में ना आया। पूरी ज़िंदगी आपने हुजूर अलैहिस्सलाम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की, हुजूर का जिक्र करते रहे और रब के दीन की तरफ लोगों को बुलाते रहे।
अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इतना मकाम अता फरमाया कि आज भी उनका जिक्र और क़यामत तक मैं कहता हूँ आपका जिक्र जारी और सारी रहेगा। और जहाँ पर अहमद रज़ा का जिक्र होगा वहाँ हुजूर के इश्क की शम्में जलती रहेंगी, और जहाँ पे हुजूर का जिक्र होगा वहाँ सैयदी आला हज़रत के शेर चलते रहेंगे। ऐसा अदब और ऐसा मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को दिया। लोग कहते थे हुजूर को इल्म गैब नहीं है जनाबे वाला, हुजूर कुछ जानते नहीं है। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम की दावत देना शुरू की तो लोगों ने प्रोपोगंडा शुरू किया कि इनको रोका जाए। अब अबू जहल, उतबा, शैबा जितने भी सारे थे काफिर जमा हुए, उन्होंने कहा कि कोई ऐसा बंदा लेकर आए, इल्मी बंदा हो जो इनका मुकाबला करे, ऐसे ऐसे सवाल करे, जब ये जवाब नहीं दे पाएंगे ना हम कहेंगे तो ये तो अल्लाह के नबी भी नहीं है। उस वक्त उन्होंने हबीब यमनी को बुलाया। किसको? हबीब यमनी, यमनी से हबीब नाम था, यमनी यानी यमन के रहने वाले थे। हबीब यमनी को बुलाया कि उसके पास इल्म बहुत ज़्यादा था, पिछली किताबों का भी वो इल्म रखता था। उसको बुलाया, तैयार किया कि तुमने ऐसे ऐसे सवाल करने हैं अल्लाह के नबी से कि वो जवाब ना दे पाएँ, फिर हम कहेंगे ये तो अल्लाह का नबी भी नहीं है। अब वो सारे आ गए, प्रोपोगंडा शुरू हो गया, तैयारी हो रही है। अबू जहल ने कहा खबरदार, जब वो अल्लाह का नबी आए तो उसके अदब के लिए किसी ने भी नहीं उठना, सारे ही बैठे रहना है। और कुर्बान जब अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को क्या शान अता फरमाई, क्या मर्तबा अता फरमाया। अरे अदब करवाना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह करवाया कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मैदान में आए, उस हुजूम में आए जिन्होंने ये प्रोपोगंडा बनाया हुआ था कि हमने हुजूर के अदब के लिए उठना नहीं है, रोका हुआ था, जैसे ही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा तो सारे के सारे खड़े हो गए। अब अबू जहल जो कहने वाला था नहीं उठना, वो भी खड़ा हुआ था। हैरान हो गया, ये हुआ क्या है? अरे हुआ क्या था? ये हुआ था कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिब्रील जल्दी जा, इन काफिरों के कान पकड़ के इनको उठा। इनको पता नहीं है सरदार अंबिया आ रहे हैं, इनको पता नहीं है, इनको पता नहीं रसूल खुदा आ रहे हैं, हबीब खुदा आ रहे हैं। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पर आए उस मजमे के अंदर, हबीब यमनी ने अपने सवाल शुरू किए। पहला उसने सवाल किया, अगर तुम अल्लाह के नबी हो इस चांद के 2 टुकड़े कर कर दिखाओ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। अब दूसरा सवाल अभी रहता था जो उसके दिल में था, किया ही नहीं, खामोश हो गया, एक ही मौजज़ा देकर खामोश हो गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए हबीब यमनी, पहला सवाल तो तुमने कर लिया और देख भी लिया, जवाब भी मिल गया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ जो दूसरा सवाल तुम्हारे सीने के अंदर है, अभी तूने बताया नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारी एक बेटी है, आंखों से अंधी है और कानों से बहरी है, बोल भी नहीं सकती, चल भी नहीं सकती, उसके लिए परेशान है, बड़े बड़े इलाज करवाए हैं, इलाज नहीं हुआ। अरे अरे वो तुम्हारा मसला मैं हल कर देता हूँ, यही सवाल तेरे दिल के अंदर है। अब हबीब यमनी कहता है सिर्फ हुजूर ने इतना बताया कि दूसरा सवाल तेरे दिल में ये है। अब हबीब यमनी जब घर के अंदर गया, घर में जाकर दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन है? हैरान हो गया, मेरे घर के अंदर मेरी बेटी की अलावा तो है ही कोई नहीं, आवाज किसकी आ रही है? वो बेटी चलकर आई, उसने दरवाजा खोला, हैरान हो गया, मेरी बेटी चल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, हाथ नहीं ला सकती थी, देख नहीं सकती थी, दरवाजा भी खोल लिया, चलकर आई, आंखों से देख भी लिया और कहने लगा ये हो क्या गया है बेटी, ये माजरा क्या है? वो कहने लगी, अरे अब्बा जान, आज एक नूरानी शक्ल वाले आए थे जिनका चमकता हुआ चेहरा था, नूरानी चेहरा था। जब वो आए उन्होंने अपना यदुल्ला वाला हाथ मेरे सर पर रखा और मुझे ऐसा सुकून मिला, ऐसी चाशनी मिली, ऐसी नूरानियत मिली, मुझे ऐसे महसूस हुआ मैं तो आज तक बीमार थी ही नहीं, मैं तो बीमार थी ही नहीं। अरे आप कहते हैं हुजूर का इल्म गैब नहीं है, हुजूर बैठे कहाँ हैं? फैज़ कहाँ मिल रहा है? फैज़ कहाँ जारी हो रहा है? अब हबीब यमनी ने जब ये देखा ना, चाहे वो पहले काफिर था, लेकिन जब हुजूर का ये मौज़ा देखा, हुजूर का ये इल्म गैब देखा, उसने भी हुजूर अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लिया। ये है हुजूर अलैहिस्सलाम का इल्म गैब, आपका मकाम। और ये सारा मकाम सैयदी आका इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें फतावे की सूरत में, तहरीर की शक्ल में और नातिया अशआर की शक्ल में, आपकी जितनी भी नातें देख लें,
हुजूर अलैहिस्सलाम की कहीं पे ज़ात सिफ़ात बयान हो रही है, कहीं हुजूर के चेहरे का ज़िक्र हो रहा है, कहीं हुजूर के होंठ मुबारक का ज़िक्र हो रहा है, कहीं हुजूर के हाथों का ज़िक्र हो रहा है, कहीं हुजूर के कदम का ज़िक्र हो रहा है। तो यानी पूरी ज़िंदगी जो हुजूर अलैहिस्सलाम की है ना, वो सैयदी आला हज़रत ने अपने नातों के अंदर शामिल कर दी है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आज दूसरा दिन है। आज दूसरा दिन है उनके उर्स मुबारक का। तो जिन्होंने इतना बड़ा काम किया हमारे लिए, हमारी इस्लाह फरमाई, थोड़ा सा हक हमारा भी बनता है उनके लिए साले सवाब की। कोशिश करें अपने घरों के अंदर ख़त्म पाक का एहतमाम करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम